हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खाना व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, मैं डिनर के लिए सब्जी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा के उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे हमारा तेल अच्छे से पक गया, इसमें जीरा डाला, फिर उसके बाद जो सब्जी वॉश करके मैंने रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। तो आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी मटर आलू की सब्जी। पत्ता गोभी में अगर गाजर भी डली होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐड कर दे तो वो मिक्स सब्जी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी डालने के बाद इसको अच्छे से पहले तो मिक्स कर लिया है ऑयल के साथ। और ये थोड़ी सी ज़्यादा सी लग रही होगी, लेकिन जब बन के आएगी ना पूरी तरीके से तो थोड़ी सी हो जाएगी। सबको ही पता होगा, ये कोई मैं अनोखी बात नहीं बता रही हूँ। तो सब्जी को अच्छे से चलाने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। वैसे बारीक बारीक में प्याज भी काट के डालती ना तो और भी अच्छा टेस्ट आता, लेकिन इतनी जल्दी थी ना मुझको सब्जी बनाने की, मुझको और भी एक दो काम निपटाने थे तो वो मैंने अवॉइड कर दिया। फिर अभी मैंने टमाटर डाल दिया है। ये देखिए टमाटर दो बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के थे, साथ ही एक हरी मिर्च भी मैंने डाली है। और अभी इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी। सिर्फ इसमें नमक डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी। धनिया पाउडर नहीं डालूँगी, ना ही सब्जी मसाला डालूँगी। बस ये दो ही मेन मसाले होंगे इसके अंदर। हल्दी तो रंग के लिए होती है, आपको पता ही है। तो ये सब डालने के बाद इसको मैं अच्छे से चला दूँगी और ढक दूँगी। सब्जी भाप में अच्छे से पक जाएगी। इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता ही है पत्ता गोभी काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो इसमें पानी डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है ढक दिया है इस लीड से। और ये जो लीड है ना, ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से ली थी। विशाल मेगा मार्ट से मैंने काफ़ी सारी जो है अपनी किचन की चीज़ें ली है, जैसे कढ़ाई हो गई नॉन स्टिक की, तवा हो गया, छोटा सा फ्राई पैन हो गया, और ये लीड हो गई। और भी एक दो चीज़ें मैंने इतनी अच्छी अच्छी वहाँ से ली है ना, बस अभी तक मतलब दिल खुश रहता है। जब भी यूज़ करती हूँ तभी मेरे मुंह से तारीफ़ निकलती है। तो सब्ज़ी को बीच बीच में मैं चेक भी करती जा रही हूँ। और ये मुझे लगता है कि हमारी सब्ज़ी हो चुकी है। फिर भी मैं कुछ इस तरीके से खुला खुला इसको तेज़ आंच पे कम से कम 2 से 3 मिनट में चलाते चलाते पकाऊंगी। थोड़ी सी नीचे से सब्ज़ी लग जाती है ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बाकी आलू अच्छे से गल चुके हैं, मटर अच्छे से हो चुकी है, यानी हमारी सब्ज़ी हो चुकी है। शक्ल से ही पता चल रहा होगा आपको कि सब्ज़ी बढ़िया तरीके से कुक हो चुकी है। तो मैं इसको खाऊंगी रोटी के साथ। कई सारे लोगों को ये होता है, यार सूखी सब्ज़ी कैसे खा लेती हो, ग्रेवी साथ में होनी चाहिए। तो मैं खा लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सूखी सब्ज़ी खाने में। तो ये जो क्लिप है ये सुबह के टाइम की है। दिया जो है आज अपने पैसों का हिसाब किताब मांग रही थी, जो उसको भाई दूज पे मिले थे। तो मैंने इसके भी पैसे और अपने भी पैसे सोचा कि चलो गुल्लक में डाल देती हूँ। मैं मतलब ये जो पैसे मिलते हैं ना भाइयों से, और जैसे कोई दे के जाता है तो वो सीधे मैं गुल्लक में डाल देती हूँ। मैं नहीं खर्च करती हूँ उन पैसों को, क्योंकि वैसे भी अपने भी खर्च होते हैं और ये वाले पैसे भी फिर इनमें मिक्स हो जाते हैं और खर्च हो जाते हैं। कोई हिसाब किताब नहीं रहता इन पैसों का। तो ये सब गुल्लक में डाल चुकी हूँ। और आज किसने सरप्राइज़ दिया आके, आज मेरी देवरानी, देवर और उनके बच्चे आए, इन्होंने एक सरप्राइज़ दिया। वैसे जैसे मैं बोलती हूँ आ जाओ, अभी थोड़ा-सा प्लान था दशहरे से पहले या उसके बाद में आने जाने का, तो उस टाइम नहीं आए, लेकिन आज अचानक से आ गए और अच्छा लगा। क्योंकि एकदम मतलब त्योहारों के बाद हम खाली-खाली से हो जाते हैं, सब मिल के चले गए, नेहा भी चली गई, दीदी भी चली गई। और आज देखो ये भी आए, और आज पारुल दीदी भी आई, आज बड़ी मम्मी भी आई, आज मेरी मम्मी भी आई, फिर उसके बाद मेरा भाई भी आया। तो आज कोई ना कोई एक के बाद आते रहे। तो हमने शाम तक का जो है टाइम स्पेंड किया। आगे 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 आप वीडियो देखिएगा। हमने बहुत देर तक मतलब मस्ती वस्ती करी बच्चों ने, और लंच भी आज बाहर से ही किया था। और सक्षम ने खूब सारे पटाखे जो बच रहे थे दिया के वो जला डाले सारे। आज दिया के ख़त्म ही हो गए। तो अब ये जो रोज़ का टंटा रहता था ना, मम्मी अब खाना खा लिया, पटाखे जलवा दो, और मैं जलवाती भी थी यार। मैं क्या करूँ, कौन करेगा इसके साथ ये सब चीज़ें। तो अब वो मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं आराम से रिलैक्स होकर टीवी देख पाऊँगी। ये बिग बॉस के टाइम पर रोज़ बोलती थी मम्मी पटाखे जलाने हैं, तो मैं गेट के अंदर से ही इसको पटाखे जला जला के देती थी और ये खुश होती थी। तो आज सारे अनार, चक्री, फुलझड़ी, ये जो इसके मामा लेकर आए थे ना भर भर के सामान, वो सब ख़त्म हो गया। कुछ तो मैंने परसों ही जो है नितिन के हाथों जलवा दिया था इसको खुश करने के लिए। बाकी आज सारे पटाखे ख़त्म हो गए, बस वो गन वाले बचे हैं। वो थोड़े से वो कौन से होते हैं वो याद नहीं आ रहा मुझे। गन वाले मतलब जो पटाखे होते हैं ना वो रह गए हैं। तो मेरी देवरानी आई थी दोपहर के टाइम पर, 1:30 बज रहा था उस टाइम पर, तब आई थी। और काफ़ी मतलब देर तक हम लोगों ने बातें करी, फिर लंच किया।
सो फ्रेंड्स लंच में जो है आज हमने खाए थे छोले भटूरे और ये मुझे ना पिंकी वाले यहाँ के लग रहे हैं। तो छोले भटूरे के साथ अचार मिलता है, बहुत ही टेस्टी था। 2 तरीके के अचार होते बल्कि 3 तरीके के बोलें, क्योंकि हरी मिर्च भी होती है, वो जो मसाला भरे होती है। तो हरी मिर्च तो मैं खाती नहीं, सिर्फ गाजर का अचार मैं लेती हूँ। और इसमें मूली का लच्छा बहुत सारा डाला हुआ था। क्यों? क्योंकि प्याज रखी है बहुत ज़्यादा महंगी, तो वो प्याज की तरह ही लगता है, तो मोटा मोटा करके वही लच्छा भरा पड़ा था। प्याज तो नाम के लिए थी, क्योंकि प्याज के रेट हो रखे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई। फिर इसके बाद हम आ गए थे अपनी इधर की मार्केट में। मेरी देवरानी बच्चों को चीज़ दिलवाने के लिए लेकर आई थी। मैं तो मना कर रही थी, मैंने कहा क्या करना, चीज़ तो बच्चे खाते रहते हैं, मत दिलवाओ। लेकिन फिर वही है, दिया को, सक्षम को और शितिका को लेनी होती है चीज़। और सक्षम को तो ये होता है कि एक चक्कर बाजार का लग ही जाए, चाहे हमारे साथ लगे चाहे वो अकेले लगा के जाए। तो वो तो कोशिश करता है कि मैं तो एक बार बाजार घूम ही लूँ। तो यहाँ पर बस बच्चे चीज़ ले रहे हैं और इसी दुकान से ना मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है वो लेकर जाती हूँ, चाहे वो दालें हों चाहे वो मसाले हो। मैं शाम के टाइम इसी वाली दुकान से सारा सामान लेकर जाती हूँ। सही है ये दुकान। जो अंकल जी है ना वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने हैं। तो कभी जैसे मैं पैसे कम या ज़्यादा भी ले जाती हूँ तो कर लेते हैं, बाद में फिर एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे मैं उधार करती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी उधार नहीं करती, किसी से भी नहीं करती हूँ मैंने कभी नहीं किया। फिर इसके बाद आ गया मेरा भाई और ये दिया के चाचा बैठे हुए हैं। तो बस कोई बात चल रही थी, कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसकी वजह से मेरा भाई आया घर पे। और घर की हालत मेरे आप देख सकते हो आज क्या हो रखी है। टेबल देखो, मेरे घर की टेबल ये वाली आपने नहीं देखी होगी, तो मेरे घर में ही ये टेबल मैंने शायद आपको कभी नहीं दिखाई। तो आज मैंने निकाल ली थी, क्योंकि बड़ी मम्मी आई थी, पारुल दीदी आई थी, तो मैंने कहा नहीं आज टेबल निकाल लेती हूँ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो बस शैंकी थोड़ी देर के लिए रुका था, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुका था। फिर वो चला गया था अपने घर पे। और घर की हालत देखो आज, दिया ने, बच्चों ने, सब ने मिल के क्या कर रही है। सबके घर में यही होता होगा। तो फिर अभी जो है मैच चल रहा है, मेरे देवर ने भी जो है खाना खा लिया है। फिर खाना खाने के बाद बस जाने की तैयारी हो गई है, जा रहे हैं। शाम के इस टाइम पर बज रहे हैं 6। तो बहुत देर से बच्चे बोल रहे थे मम्मी 7 बजे जाना, 7 बजे जाना, बट 7 बजे वो बोल रही थी काफ़ी ज़्यादा सुनसान हो जाता है हमारा वाला एरिया, तो अभी हम जल्दी निकलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखो सबके अपने अपने घर का, अपने रास्ते का हिसाब किताब होता है। तो वो जा रहे हैं बस। और टाइम से वैसे चले जाना चाहिए, सर्दियों में एक तो ठंड भी बहुत लगती है और फिर ऊपर से रास्ते भी सुनसान हो जाते हैं। सब लोग यही सोचते हैं कि बस अपने घर टाइम से पहुंच जाए। तो आप लोग बोलते हैं आपके ससुराल से नहीं कोई आता, तो देखो आज आ गया है कोई ना कोई, मेरे देवर देवरानी की फैमिली। वैसे देखो यही है ले दे के, और तो कोई रह नहीं गया है। तो बस इनको बाय बाय बोल देते हैं, फिर उसके बाद हम नॉर्मल आप लोगों से करेंगे बातचीत। तो बच्चे का ना मन नहीं करता, सक्षम का जाने का मन नहीं करता, स्पेशली उसका मन यहीं पर लगता है। वो यहाँ पर रहा होगा 6 साल, तो रहा है वो यहाँ पर सक्षम। वो यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर थोड़ा सा बड़ा हुआ। दिया के जितना जब तक था तब तक देखो बच्चे का मन अच्छा खासा लग जाता है उस जगह पे। तो इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और इसको दोस्त भी मिल जाते हैं। वो पीछे देखो शराबी डांस कर रहा है। यहाँ पर हमारे इधर का माहौल इस टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे स्पेशली कुछ ऐसे ही रहता है। इस वजह से मैं स्कूटी वगैरह भी अपनी अंदर खड़ी रखती हूँ। पता लगा कि किसी की दिवाली मन गई मेरी स्कूटी उठा के, तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी माहौल तो देखो, माहौल का असर तो नहीं होना चाहिए, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अच्छे हो तो आप किसी भी माहौल में रह लेते हो। तो बस बाय बाय कर देते हैं, फिर आपसे हम बाय बाय बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ना आज ये वाले इयररिंग्स डाल लिए थे। ये मैंने जो कॉम्बो में मंगवाए थे ना उसमें थे ये वाले एक, तो बस सिर्फ ये मैंने रखे हैं, बाकी मैंने नेहा को दे दिए थे। और ये भी मैंने सिर्फ इसलिए रखे क्योंकि एक चेन है मेरे पास जो इसी थोड़े से पैटर्न में है, उसके साथ ये बहुत अच्छे से जाएंगे। वो सिर्फ सिंगल चेन थी, उसके संग कोई इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं था, तो ये उसके संग मैं पहनूंगी। बहुत कूल सी चेन है वो, दिखाई थी मैंने आप लोगों को अमेजोन के कोलैब में, 2-3 बार दिखा चुकी हूँ मैं। और आज ये वाली ड्रेस पहनी थी मैंने, ये थोड़ी सी मतलब मिडी टाइप ड्रेस है। अगर आपका मन है तो आप इसको ऐसे ही पहनो, अदरवाइज मैंने तो जैसे लेगी के साथ पहनी है ये, तो आप ऐसे भी पहन सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके उधर का माहौल ऐसा नहीं है, तो मैंने लेगी के संग पहनी। और मुझे आज बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस ड्रेस को लेकर कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा प्रिंट है। कई लोगों को लगा ये कॉटन की है, बट ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक होता है ना, ये वो है।
और बहुत अच्छी लगी सब लोगों को ये ड्रेस। और आज मैंने नेल पेंट भी लगाया है, इस वाले हाथ में ये वाला लगवाया है और इस वाले हाथ में ये वाला लगाया है। और अभी मैं लेस को देख रही हूँ, मैगी को देख रही हूँ ना, तो बड़ी मम्मी आई थी आज, तो वो बोल रही थी ये इतने बड़े बड़े पैकेट तूने दिया के लिए मंगवा के रखे हुए। तो मैंने कहा नहीं, ये कुशन है, ये लेस नहीं है, ये मैगी नहीं है, ये कुशन है। बड़ी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने वीडियो में पहले भी दिखाया है। और दिया क्या कर रही हो तुम, दिखाना जाना। ये फ्रिज में से कुछ लेकर आई और ये सोच रही होगी कि मैं कुछ करूंगी और तुरंत ये दूसरे कमरे में निकल लेगी हाथ में लेके वो चीज, है ना। भूख लग रही है? भूख लगती है कभी या नहीं लगती? नहीं लगती इसको, कभी भूख नहीं लगती इसको। अटरम शटरम दे दो, मैं इसके चक्कर में पूरी कढ़ाई वढ़ाई सब चढ़ाती हूँ, वरना मैं अपने लिए कुछ ना बनाऊं। अभी भी देखो ये किचन में झाका ताकी कर रही है लड़की। बहुत इसने घर फैलाया आज, अंदर से लेके बाहर तक। सच में उस दिन जब सोना आई थी तब भी हम सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आए थे, मैं और नेहा। मैंने कहा नेहा कुछ सामान देख ले, तुझे कुछ लेकर जाना हो, जिसमें प्रमोशन वगैरह करती हूँ तो मैं उसके हिसाब से भी सामान मंगवा लेती हूँ। तो वो 15-20 मिनट में हम तो अपना सामान देख रहे, इसने पूरा घर फैला दिया। ये पूरा घर, ये भी निकाल वो भी निकाल, पूरा घर फैला दे दिया। सेम इसने आज करा है। और अब मेरी सुबह से ड्यूटी लगी। इधर आ, दिखा क्या है हाथ में। मैं बात नहीं करूंगी, अंदर आके ध्यान रखियो, ठीक है? मैं बात ही नहीं करूंगी। दिखा क्या है, रख के आई ना अंदर। तुम मेरे से चालाकपंती करने लगी अभी से ही। दिखा रहा हूं क्या लिखा है। मुझसे चालाकपंती? माँ मैं पागल नहीं हूं। आज आप लोगों ने देखा मेरे घर पे देवर देवरानी आए, मेरी बड़ी मम्मी आई, पारुल दीदी आई और शंकी आया, मम्मी भी आई, सब लोग आ गए एक साथ। तो बड़ी मम्मी को ये था कि सन्नी भाई भी आएंगे, तो अगर वो आ जाते तो समझ लो पूरी फैमिली यहीं इकट्ठी हो जाती। बट वो नहीं आ पाए, वो किसी काम से गए थे। और बस आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया। हो सकता है आज व्लॉग में भी थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि मैं एडिटिंग ही देर से कर रही हूँ। बेटा ये तो पहले से वहीं पे रखा था, इस पे रख के तो तू फोन देख रही थी। झूठ क्यों बोल रही हो, सामने के सामने झूठ। क्या लेके गए हो, मुझे दिखाओ, मुझे जानना है। आज का वीडियो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और रखी से ला, मुझे दे। पता नहीं क्या करती रहती है कैंची, इसने पता नहीं छोटी छोटी चीजें कैंची से काटना, पेपर कट करना, बहुत गंदी आदत हो गई इस लड़की की। कैंची लेके बैठी रहती है, किचन में से गायब कर देती है। फिर मुझे जब कुछ चीज कट करनी होती है ना, उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तो मुझे ढूंढनी पड़ती है चीजें। अभी भी मैं ना ऊपर टांगी हुई थी, कुर्सी रख दी जहाँ पे कुर्सी रख के उतारी है ना तूने, कुर्सी रख के उतारी है ना, मैं छुपा के ही रखूंगी देखना। और मैं 2 से 3 खरीद भी चुकी हूँ छोटी कैंची। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय बाय। आज तो ऑन कैमरा लड़ाई चालू है माँ बेटी की, लड़ाई चालू है माँ बेटी की। मैं दिखाती हूँ जरा ये क्या लेके गई है और ये क्या खा रही है। दिखा। और आजकल हम अंदर सोने लगे हैं। दिखाइए जो ना क्या है, ये देखो कुरकुरे खा रही है, छुपा के ले गई थी ना लड़की। खाने का टाइम है ये। आजकल हम अंदर सो रहे हैं, हम अंदर शिफ्ट हो चुके हैं।